नमस्कार, आपका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट RIGHT है, ये H है। टू राइट ट्रेंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस AC। दो ट्रेंगल है ABC और ADC जिसका हाइपोटेनस कॉमन है और वो AC है। तो आप क्या करेंगे भाई, एक ऐसे राइट ट्रायंगल बना देंगे, इसका हाइपोटेनस ले लेंगे और ऐसे ही एक और बना लेंगे। तो ऐसे ही बनाएंगे कुल मिला करके। थोड़ा सा साइड में बना देते हैं। यहाँ पे एक हो गया और ये इसको AC हाइपोटेनस मिला देंगे। तो ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। एक ट्रायंगल ये बन गया। अभी AC ही हाइपोटेनस लेना है कॉमन, तो इधर से बना देंगे, है ना। तो ये जो है इसको मिला दीजिए यहाँ पे AC में। तो ये आपका D हो गया, ABCD। तो ABC और ADC दो राइट ट्रायंगल बन गए और ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। राइट ट्रायंगल का मतलब 90 डिग्री है। AC इसका कॉमन हाइपोटेनस हो गया। तो क्या प्रूफ करना है? CAD यानी ये वाला जो एंगल है प्रूफ करना है CBD के, यानी हमको यहाँ से भी मिलाना पड़ेगा, है ना। CBD कहाँ बनेगा? इसमें बनेगा। तो इसको क्या करिए, यहाँ से मिला दीजिए आप सीधा। ठीक। अब प्रूफ क्या करना है कि एंगल CAD यानी ये वाला एंगल CBD के इक्वल दिखाना है। CBD यानी ये एंगल इसके इक्वल दिखाना है। तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे? इसको पहले दिखाएंगे कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखा करके आसान हो जाएगा आपके लिए। इसको पहले दिखाइए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाने के लिए क्या करेंगे? अपोजिट एंगल का समोनिटी दिखाएंगे। और जब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखा देंगे तो उसमें एक प्रॉपर्टी होता है इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट। तो उस प्रॉपर्टी से हम ये दोनों एंगल इक्वल दिखा देंगे। तो पहले देखिए, अब भाई ये 90 है। अब एक एक बारी से एक एक ट्रायंगल में हम चलेंगे और काम करेंगे। तो पहले इन ट्रायंगल सॉल्यूशन लिखिए इसका। इन ट्रायंगल ABC। अब देखिए ABC ट्रायंगल में हमको ये वाला एंगल पता है, ये और ये नहीं पता, लेकिन ये 90 है। और किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं। तो तीनों एंगल को लिख लीजिए। ट्रायंगल ABC प्लस एंगल ABC वाला एंगल प्लस BCA ये वाला एंगल प्लस CAB। अब इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होता है। तो अब इसमें एक एंगल दिया हुआ है ABC। तो अगर हम इसको उस साइड ले आकर के 90, ये 90 है, उस साइड ले जाएंगे तो 180 में से 90 घटेगा, 90 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं एंगल BCA प्लस एंगल CAB। BCA मतलब ये और ये दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180 माइनस 90। 180 माइनस ये इधर हम लिख दे रहे हैं एंगल ABC इज इक्वल टू 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90। तो एंगल BCA प्लस एंगल CAB कितना हो गया? ये 90 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए आप। ठीक है। अब ट्रायंगल आप इसमें आ जाइए, इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC में। नाउ इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में आप अगर आएंगे यहाँ पे ADC में, तो इसमें भी वही चीज़ भाई, ये 90 है, ये एंगल हमको नहीं पता है और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इसको भी वही कर लीजिए। क्या लिखेंगे? एंगल ADC प्लस एंगल
डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी, इस तीनों एंगल का सम कितना है 180। देखिए एंगल ए डी सी ये वाला एंगल, फिर एंगल डी सी ये वाला एंगल, फिर एंगल सी ए डी ये वाला एंगल, इन तीनों का जो सम है 180 है। अब देखिए हमको ए डी सी पता है, एंगल ए डी सी कितना 180 है, 90 है, ए डी सी 90 है। तो क्या करेंगे, इसको उधर ले आकर के सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एंगल सी डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इसका वैल्यू कितना है -90 है, तो हो जाएगा 90। यानी एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी ये हो गया हमारा 90 डिग्री। इंक थोड़ा ख़त्म हो रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, समझ रहे हैं। अब देखिए इस पहले हम इस ट्रेंगल को लिए, इन ट्रेंगल ए बी सी, और इसमें एंगल ए इसका और इसका सम दिखा दिए 90 डिग्री। और ये पता था इसका देखिए यहाँ पे कहाँ गया, हाँ बी सी ए प्लस सी ए बी दोनों का सम जो है 90 डिग्री है। यहाँ पर इसका और इसका सम दिखा दिया 90 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हमको कुल मिला के प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री है। तो आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को आप ऐड कर दीजिए, ठीक। थोड़ा इंक हमारा ख़त्म हो चुका है लगभग, तो वो दोनों को ऐड करिए आप। तो कहाँ पे देखिए, ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को ऐड करिए। तो क्या करेंगे, बी सी ए प्लस सी ए बी, लेफ्ट का लेफ्ट हैंड में ऐड कर देंगे, राइट का राइट हैंड में ऐड कर देंगे। तो बी सी ए, एंगल बी सी ए प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल डी सी ए प्लस एंगल सी ए डी इक्वल टू 90 प्लस 90, 90 डिग्री प्लस 90, राइट हैंड में 90 90 है, ये कितना हो जाएगा, दोनों 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी सी ए कहाँ पे है, एंगल बी सी ए, यहाँ पे देखिए एंगल बी सी ए, अब देखिए कहाँ पे है, बी सी ए यानी ये वाला एंगल प्लस सी ए बी, तो एक काम करिए ना, बी सी ए को और ये एंगल डी सी ए, तो इसको एक साथ लिखिए आप, एंगल बी सी ए प्लस एंगल इसको और इसको एक साथ लिखिए, एंगल डी सी ए प्लस इसको और इसको एक साथ लिखिए आप, ठीक है। एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए डी, ये कितना है, टोटल 180 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए ये जो एंगल है ये यही वाला है, देखिए बी सी ए यानी ये वाला एंगल और डी सी ए यानी ये वाला है, यानी ये दोनों एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इन दोनों एंगल को हम लिख सकते हैं ए सी डी, सॉरी बी सी डी। तो इसको लिख लीजिए एंगल, देख लीजिएगा ये दोनों एंगल यही है, ये और ये दोनों मिलाकर क्या है, बी सी डी है। तो एंगल बी सी डी प्लस, अब यहाँ पे आ जाइए सी ए बी, देखिए सी ए बी कहाँ पे है, सी ए बी ये वाला एंगल प्लस सी ए डी ये वाला एंगल, यानी इसका और इसका दोनों को मिला करके हम बी ए डी लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो एंगल बी ए डी ये दोनों मिलाकर है 180 डिग्री। अब देखिए अब ये वाला और ये वाला का सम भी 180 हो गया, और इन दोनों का सम तो 180 दिख रहा है हमको साफ साफ, 90 90 है, तो इसका भी सम 180 हो गया और इसका सम 180 है ही। तो ये क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। क्या बन गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। तो इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इट मीन्स लिख दीजिए, इट
या तो आप एक लाइन और लिख सकते हैं, ये इसके ये आप ये हो गया, और यहाँ पे एक और चीज़ लिख दीजिए, यहाँ पे एंगल, भाई ये तो हमको 180 मिल गया, अब एक और लिख लीजिए, ये जो साफ साफ दिख रहा है उसको हम लिख भी दे रहे हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी, ये दोनों मिला करके 180 है, देखिए 90। अब इन दोनों को देख करके इट मीन्स इन दोनों के हिसाब से हम कह सकते हैं, इट मीन्स ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, थोड़ा ही कम चल रहा है ना। तब अब ये पूरा ए बी सी डी क्या हो गया, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। हम बोले थे पहले साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिखाना है, उसके लिए क्या दिखाना है कि इसका अपोजिट एंगल का जो सम है 180 है, वो दिखा दिए हम। तो इसको अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लीजिए आप, इसको आप ऐसे, हालांकि एकदम क्लियर नहीं बन पाएगा, लेकिन आप इसको ऐसे, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में किसी को भी हम कॉर्ड अगर लें तो उसमें बनने वाले, इस सेगमेंट में बनने वाले जितने एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हमको क्या दिखाना था, सी ए डी। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चुका है, तो सी ए डी कहाँ पे है, देखिए हमको किसको कॉर्ड लेना है वो हमको देखना पहले। तो देखिए सी ए डी कहाँ पे है, सी ए डी यानी ये वाला एंगल, ये किसके इक्वल दिखाना, सी बी डी के, सी बी डी के यानी इसके इक्वल। तो हम डी सी को ही कॉर्ड ले लेंगे, क्या ले लेंगे, सी डी को, यहाँ लिख दे रहे हैं। नाउ सी डी एज कार्ड, सी डी को जब भी हम कॉर्ड लेंगे, देखिए सी डी कॉर्ड लेंगे तो इस सी डी में देखिए ये भी जो एंगल है ऐसे, ये सी डी को कॉर्ड लेंगे तो ये जो सेगमेंट का एंगल डी बी सी है, सी बी डी उसको लिखा गया है सी बी डी, और ये वाला, ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। नाउ सी डी एच कार्ड, जब सी डी एच कार्ड हम लेंगे तो एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल सी बी डी इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट, क्या लिखेंगे, इक्वल एंगल्स इन सेम सेगमेंट, इक्वल एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो इसको देखिए, ये अब ये प्रूफ हो गया, ये प्रूफ करना थी, प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड है ना, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसको किया कैसे गया है, हम बार बार बता रहे हैं कि पहले ये अभी सर्किल हम बाद में ड्रा किए हैं, पहले ये क्या है, एक तरह का दो ट्रेंगल जिसका कॉमन साइड जो है, कॉमन हाइपोटेनस AC है। अब इन दोनों जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है या जो भी बन रहा है क्वाड्रिलेटरल, इसको हम प्रूव कर देंगे। अब ये क्वाड्रिलेटरल ही है, हमको पैरेललोग्राम रेक्टेंगल तो बोल नहीं सकते हैं क्योंकि वो टाइप हो जाता है उसका। तो ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसको हम पहले दिखाएंगे कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। उसके पहले क्या दिखाना पड़ेगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल किसे कहते हैं, जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 होता है। तो देखिए अपोजिट एंगल का सम BCD प्लस BAD का वो सम भी 180 है, और ABC प्लस ADC का सम तो 180 है ही, क्योंकि वो दिया है ऑलरेडी राइट एंगल, तो इनका इसका सम 180 हो गया। तो ये कुल मिला के हम क्या, इट मीन्स ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनते ही हम सर्किल ड्रा कर दिए, और इसकी प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, जो भी हम जिसको हम जिस साइड को कॉर्ड लेते हैं उस साइड यानी उस कॉर्ड के सेगमेंट में बनने वाले सारे एंगल इक्वल होते हैं, इक्वल एंगल इन सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट में बनने वाले जितने एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। और ये देखिए हम जब CD को कॉर्ड ले रहे हैं तो CD के देखिए इस सेगमेंट में बनने वाला ये वाला एंगल, और देखिए इसी में ये वाला एंगल है,
तो क्या हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है पूरी। तो इस तरह से वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।